से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया है। हड़ताल पर है प्रदेश के संविदा कर्मचारी। एस्मा के खिलाफ आज जल सत्याग्रह का ऐलान किया गया है। धरना स्थल पर संविदा कर्मी जल सत्याग्रह करेंगे। सभी जिलों से संविदा कर्मी सत्याग्रह में शामिल होंगे। बता दें, नियमितीकरण की मांग को लेकर यह हड़ताल होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, संविदा कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है, कैसी है हड़ताल होगी, क्या क्या मांगे हैं, जानकारी विस्तार से। देखिए, संविदा कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, जिसमें नियमितीकरण की मांग है। लंबे समय से इनका ये कहना था कि वे सरकार से मांग कर रहे थे। 4.5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इस वजह से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे और ऐसे में अब जो है वो सरकार ने एस्मा लगा दिया है। इसमें सख्त कहा गया है कि यदि वे काम पर लौटें, अन्यथा उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बाद में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनका ये आंदोलन चलता है या ये आंदोलन समाप्त करते, कैसा रुख होगा। आज ये जल सत्याग्रह करने वाले थे और जिसमें संपूर्ण राज्य से यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया गया था इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, क्योंकि काफी लंबी ये मांग चली आ रही थी, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की गई थी। तो ऐसे में जब लगातार इनका आंदोलन चल रहा था, सरकार भी सख्त हुई है, एस्मा लगाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि अब आने वाला समय में किस तरह का निर्णय लिया जाता है। क्या सरकार इनकी बातें मानती है या फिर इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। रायपुर से बड़ी खबर है, रसोइया संघ का आज से आंदोलन है। आज और कल प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। आंदोलन में शामिल होंगे हजारों रसोइया और नियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन रसोइया संघ करने जा रहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, नगर निगम की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज है। जनहित याचिका सुनवाई के दौरान नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई। कचरे और जल भराव से जनता परेशान है। पैसे ले रहे हैं तो काम भी होना चाहिए। सरताज सिंह तोमर ने जनहित याचिका लगाई। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, नगर निगम की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज नजर आ रहा है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, बताइए विस्तार से। देखिए, नगर निगम द्वारा साल 2019 में लैंडफिल साइट का निर्माण पूरा करने का भरोसा दिलाया गया था। उस समय भी ये मामला कोर्ट में गया था, लेकिन लैंडफिल साइट 2019 तो छोड़िए 2023 आने तक भी जो है पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि इसको लेकर जो सरताज सिंह है तोमर, उन्होंने याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि नगर निगम जो है कचरे के निष्पादन को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। लैंडफिल साइट का निर्माण नहीं हुआ, जिससे शहर में अलग अलग इलाकों में कई जगह कचरा डंप हो जाता है, उसके चलते परेशानियां बढ़ रही है। तो इसी याचिका की सुनवाई के दौरान कल हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कल शाम को जब हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, उस दौरान शहर के हालात भी इस तरह के नज़र आए थे। जो खबरें आई थी उसके मुताबिक शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था, क्योंकि सीवर साफ नहीं थे, सड़कें बदहाल थी, उनका पानी जमा था। इसके अलावा कचरे के चलते जो है बारिश के दौरान जल भराव अलग अलग इलाकों में हो जाता है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए नाराज़गी जताई। हाईकोर्ट ने नगर निगम से कहा कि सड़कें बदहाल है, जल भराव हो रहा है, लोग परेशान हैं, कचरे के ढेर है, नालियां पटी पड़ी है। अब आप लोग पैसा लेते हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, काम करना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई काम नहीं है। क्या आप काम क्यों नहीं करते? ये आपकी ड्यूटी है, लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं इस सख्त नाराज़गी के साथ हाईकोर्ट ने लैंडफिल साइट को लेकर समयबद्ध प्लान पेश करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने नगर निगम से। अब अगली जब सुनवाई होगी इस मामले की, तो नगर निगम की तरफ से एक समयबद्ध प्लान पेश करना पड़ेगा, जिसमें वो ये बताएगी कि कब ये पूरा काम पूरा होगा। इसके अलावा शहर में जो हालात है, उन हालातों से निपटने के लिए किस तरह का क्या उनके पास प्लान है। तो निश्चित तौर पर बड़ा संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका, जो कि कचरे को निष्पादन को लेकर लगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने शहर के अन्य जो समस्याएं, चाहे जल भराव हो, बदहाल सड़कें हो, सीवर की सफाई या गंदगी को लेकर, उस पर स्वतः संज्ञान लेकर ये टिप्पणी की है। तो एक गंभीर बात है नगर निगम के लिए भी, और एक तरह से कहे तो बड़ी फटकार है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।
उज्जैन से हिमाचल के कुल्लू, मनाली और जम्मू के वैष्णो देवी माता मंदिर के लिए निकले कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि हिमाचल में भारी बारिश के कारण बीते 3 दिनों से किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक का प्लान बनाकर टूर पर घूमने निकले 2 कपल सहित कुल 7 सदस्य भारी बारिश के कारण कहीं फंस गए हैं। परिजनों का कहना है कि हिमाचल सरकार से संपर्क नहीं हो पा रहा। उन्होंने अब प्रदेश सरकार से लापता लोगों की सुध लेने की गुहार लगाई। 3 दिन पहले सबकी लोकेशन मनाली में थी और होटल का नाम माउंट व्यू है। एक मोहित यादव, मोनिश यादव, सन्नी यादव, और 3 दिन पहले मनाली में इनसे संपर्क हुआ था। ये रात के टाइम फोन पे बात हुई थी। उसके बाद फिर अब तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। जहाँ भी प्रशासनिक और हेल्पलाइन नंबर पे बात की वो बता रहे हैं वहाँ का नेटवर्क और लाइट पानी सब बंद है। मनाली में किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्थानीय प्रशासन से भी हमने बात की, उनका भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब कैसे भी करके राज्य शासन और प्रशासनिक शासन हमारे बच्चों से बात करा दे, पता चल जाए कि वो सुरक्षित है, कहाँ है। मेरा भतीजा और बच्चा है, वो लगभग 6 तारीख को निकले थे और 8 दिन का बोल के गए थे, और अभी 3 दिन से तो कोई बातचीत नहीं हो पा रही हमारी। सरकार से चाहता हूँ कि मैं जैसे तैसे हमारी बात करवा दे। क्या नाम है उनका? सन्नी यादव और मोहनीश यादव। बट आगे लड़कों के नाम थोड़े से कन्फ्यूज है मेरे। मकरन नाम है एक का नाम अभिषेक है जी। बाकी के नाम थोड़े से याद नहीं जी। इन लोगों से जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था? वो कहाँ रुके हुए हैं? मकरन के नंबर पर बात हुई थी। इनका मोहनीश का और सन्नी का नंबर पहले से बंद हो गया था, और ये नंबर चालू था लास्ट टाइम तक। 3 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। किस स्थिति में वो थे? कुछ व्यू तो बढ़िया थे, वो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसके बाद से फिर अभी 3 दिन से बात नहीं हो पाई। 3 दिन से बात की। दुर्ग से बड़ी खबर है। बीएसपी आवासों की रजिस्ट्री आज से शुरू होगी। लीज में लिए गए आवासों की रजिस्ट्री होगी। 21 साल बाद लीज धारकों के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर खुला है रजिस्ट्री का द्वार। 4,500 हाउस लीज धारकों को फायदा होगा। दुर्ग से बड़ी खबर है। नायब तहसीलदार के घर लाखों की चोरी हुई है। सूने मकान से चोरों ने लाखों के गहने उड़ा लिए। नायब तहसीलदार ने थाने में मामला दर्ज कराया। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों को और गौरी कुंड में ही रोक दिया है। राज्य में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रा प्रभावित हुई है। बारिश की वजह से 4 राज्य मार्ग और 10 संपर्क मार्गों पर मलबा आ चुका है और रास्ते बंद हो गए हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं।